नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कम पूंजी में अपना मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास 20,000 रुपये भी है, तो मैं आपको बताता हूँ उस 20,000 से भी आप अपना कम से कम 10,000 महीना तो कमा ही सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलने की। आज हम क्या खोल सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैं A to Z आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे इसमें कोई क्वालिफिकेशन, आप अगर 10th पास हैं तो भी खोल सकते हैं, 12th पास हैं कोई भी तब भी खोल सकते हैं, यानी 10th के ऊपर हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई भी सब्जेक्ट, साइंस आर्ट कुछ भी, तो आप खोल सकते हैं। उसके बाद बात आती है एज की। एज 18 साल के ऊपर है तो आप खोल सकते हैं। अब जरूरत है मेल फीमेल कोई भी खोल सकता है। और बात यह है कि लाइसेंस की, इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर आप बड़े में कर रहे हैं, बड़ा स्टोर कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? जीएसटी नंबर। आपको क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी नंबर। अगर आप छोटे में खोल रहे हैं वो भी लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी खोल सकते हैं। अब इसको खोलने के लिए जैसे आपको एक रूम ले लीजिए दोस्तों, रूम को मेंटेनेंस करवा दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा ब्रांड रख लीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है आप जान ही रहे हैं, सब हर्बल दवाएं पे भाग रहे हैं। सब लोगों को हर्बल दवाएं जरूरत है। च्यवनप्राश आम हो गया है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर किट आने लगे हैं। उसको लोग इस 2 साल से 3 साल में जो कोरोना का समय आया उसकी तो बहुत जबरदस्त डिमांड हुई। पतंजलि फ्री श्री वाले तो करोड़पति बन गए, कितना पैसे लूट रहे हैं, कितने की किट आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है दोस्तों, कुछ नहीं है। और त्रिफला आम, जो आम बात हो गई, त्रिफला बिचना, फोका रिस्ट बिचना, दफमूला रिस्ट बिचना। तो दोस्तों आप एक छोटा सा पहले शुरुआत करिए, मैं बताता हूं कैसे शुरुआत करिए। आप छोटा सा एक रूम ले लीजिए पहले किसी भी मार्केट में, छोटा और बड़ा दोनों का मैं एक साथ एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप बड़े में खोलना चाहते हो तो बड़े में कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो डिस्प्ले पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप जो मेडिकल स्टोर रखिए उसका डिस्प्ले यानी कि डेकोरेशन बहुत बेस्ट होनी चाहिए। अंदर फर्स्ट क्लास जो भी मेडिसिन आप रखें चमचमाती हुई दिखे। अगर आपके पास पैसा कम है, आप किसी गांव में खोल रहे हैं या कहीं पे भी खोल रहे हैं, आप देखते होंगे गांव में जहां पे 10 दुकानें होती हैं वहां पे एक डॉक्टर बैठ जाते हैं, तो आप वहां खोल के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट अभी हम बताते हैं छोटे और बड़े। तो आप बड़े में, अगर बड़े शहर में खोल रहे हैं दोस्तों, तो भी वहां पर बहुत बढ़िया डिमांड है, तो आप उसमें पतंजलि का भी रख सकते हैं। डाबर, बैजनाथ, झांडू, धूप पापेश्वर, जो पॉपुलर कंपनियां हैं, इनके जो पॉपुलर प्रोडक्ट है इसको आप रखिए। अगर गांव में आप खोल रहे हैं दोस्तों, तो गांव में जो है नॉर्मली जो अपने आप लोग आते हैं मांग के लेते हैं, जैसे भैया उनको चाहिए पतंजलि का टूथपेस्ट चाहिए, या उनको अफोका डाबर का अफोका रिफ्ट चाहिए, बैजनाथ का दफमूला रिफ्ट चाहिए। इसी तरह से जो होते हैं ज्यादा गांव में जो बिकते हैं डाबर बैजनाथ के प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन जो शहरों में बिकते हैं कुछ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं वो धूप पापेश्वर वगैरह और अलग अलग कंपनियों का प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर गांव में खोल रहे हैं दोस्तों, तो आपका 10,000 रुपए में, जैसे आप वहां पे त्रिफला चूर्ण रखना पड़ेगा, अभिपत्तिकर चूर्ण रखना पड़ेगा, या कि डाबर का ज्यादा करके डाबर और बैजनाथ का लेते हैं, तो अफोका रिस्ट, 10 मूला रिस्ट, या कुमारी आफो, या जो है और आते हैं दोस्तों, सॉरी, गाइनोमा सिरप आता है, एक गेनो का है, एमिलिक्योर का आता है दोस्तों, लिप एमिलिक्योर डीएस कैप्सूल आता है, ये रखना पड़ेगा। और जो है इनका नीरी सिरप आता है जो अपने आप लोग मांग के पीते हैं, नीरी सिरप आप रख लेंगे। तो अगर कुल 10-10 पीस भी रख लेते हो तो आपका ऑटोमेटिक 20,000 रुपए में सब कुछ हो जाएगा। च्यवनप्राश आप रख लीजिए, सीजन है, जैसे सीजन में ज्यादा बिकता, नहीं सीजन है तो थोड़ा सा कम बिकता है। हाँ दोस्तों, अब इसमें आप ये मान के चलिए जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ये आप एजेंसी से उठाइए। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट में इसकी एजेंसियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आप 40 किलोमीटर के दूर हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए, डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, बैजनाथ की डाबर की जहाँ एजेंसी है उनसे लीजिए। अब रेट आप जान लीजिए, जैसे अगर आफोरिस्ट है, जैसे दफमूला रिस्ट है, कुमारी आफोरिस्ट है, मतलब इस टाइप के जो आफोरिस्ट होते हैं, इस पे आप मान के चलिए 30 से 35% आपको 25 से 30% फिर डिस्काउंट पे मिलेगा। ये आप रेट जान लीजिए, इससे महंगा दे रहे हैं जान लो आपको ज्यादा दे रहे हैं। च्यवनप्राश हो गया दोस्तों 25% डिस्काउंट, और ये जो आपका त्रिफला चूर्ण वगैरह हो गया या अभिपत्ति के चूर्ण हो गए, ये भी 30% डिस्काउंट पे मिलेगा। यानी कि आपको 25 से 30% से कम मार्जिन नहीं मिलेगी। ये पेटेंट कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा लोकल कंपनी में चले जाएंगे, देखिए लोकल अभी मत रखिएगा, जब आप वहीं बैठते बैठते धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जब प्रैक्टिस आप करने लगेंगे
तो उसमें कुछ लोकल कंपनियों का रख करिए। तो लोकल कंपनियों जब रख लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी। लोकल कंपनी जैसे 30-40 रुपए में जो आप सिरप पा गए, उसकी 150 से 200 MRP होती है। आपका 2 पीस बिक गया तो भी आपका 300 रुपया हो गया, यानी कि चंगा हो गया 10,000 रुपये महीना। 300 रुपये डेली, 10,000 ऑटोमेटिक हो गया। फिर भी जब धीरे धीरे आपका उसमें होने लगेगा तो आप कोई कहेंगे डॉक्टर साहब कोई हमको दवा दे दो, हमको जो है भूख नहीं लग रही है, तो इसी टाइप से आप उसमें अपना बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी आपको शुरुआत में कुछ ही दवाएं हैं। आयुर्वेद बहुत ज़्यादा गांव में नहीं बिकती हैं, शहर में तो बहुत ब्रांड बिकते हैं। तो अगर आप शहर में खोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पूंजी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 1,00,000-1.5 लाख रुपए, तो उसी हिसाब से आपकी कमाई भी होगी। तो अगर गांव शहर में खोल रहे हैं दोस्तों तो खूब फर्स्ट क्लास डिस्प्ले होना चाहिए। गांव में कोई डिस्प्ले मायने नहीं रखता है, लेकिन शहर में डिस्प्ले बढ़िया हो और आपको स्टॉक भी बढ़िया रखना पड़ेगा। तो शहर में है तो कोई दिक्कत नहीं, बगल में डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, तमाम चीज़ें होती है, आप वहाँ से माल उठाइए। नहीं आपको मिल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए डाबर एजेंसी, बैद्यनाथ एजेंसी, या जिसका भी लेना हो, पतंजलि की एजेंसी, श्री श्री की एजेंसी, तो आपको सारी वहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट डायल भी आ जाएगा, उस पर भी मिल जाएगा, तो उनके एड्रेस मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाइए, देखिए, नहीं भी तब भी समझ में आ रहा है। जैसे इतना तो परिचय होगा जो गांव में मेडिकल स्टोर खोले उनसे, भैया आप कहाँ से दवा लाने, यार हम भी खोल रहे हैं। लेकिन वो तो हालांकि कुछ लोग होते हैं बता देंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे नहीं आपको बताएंगे कि ये हमारे कॉम्पिटिटिव में आ जाएंगे, हमारी सेल कम होगी, जबकि उनकी वो मानसिकता है जिसके अंश में जो है उसको उतने मिलेगा दोस्तों। तो ये मेडिकल स्टोर आप इसको 20,000 में भी शुरू कर सकते हैं और 15,000 में भी शुरू कर सकते हैं, 1,00,000 में भी शुरू कर सकते हैं। बस आपका एरिया कैसा है, किस हिसाब से। लेकिन शुरुआत में दोस्तों आपको पॉपुलर दवाएं रखना है और इसमें एक्सपायरी 4 से 5 साल होती है। किसी किसी ऑफर लिस्ट में तो 10 साल होती है। एक्सपायरी होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों आप जैसा भी हो, कहीं पे और कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको रेट नहीं समझ में आ रहा है या और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको पूछिए। मैं जितना भी हेल्प होगा पूरा आपका हेल्प कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपके जो भी यार दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। जैसे आप नहीं खोलना चाहते तो वो खोलना चाहे वो खोल लीजिए। जो भी हेल्प होगा मेडिकल से रिलेटेड मैं पूरा हेल्प कर दूंगा। आप चाहे पूरे ऑल इंडिया कहीं भी खोलना चाहते हैं, जो भी जानकारी लेंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपका जब मेडिकल स्टोर चल जाएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, सर मैं इसमें कुछ कमाने वाली दवाएं रखना चाहता हूं, तो वो भी मैं आपको सलाह दे दूंगा कौन सी कंपनी है, कैसे आप कमाने वाली दवाएं इसमें रख लीजिए दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम मान लीजिए वीडियो आपके काम की नहीं है, कोई दूसरा वीडियो बनाए वो आपके काम की हो, वो आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों। आपने हमारे इस वीडियो को 5 से 10 मिनट जो कीमती समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।